नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल में। आज मैं बीईओ जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 6/7/2008 को, उसी के जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो 10 मैं पहले बता चुका हूं। अगले मैं 10 क्वेश्चन और लेके आया हूं। ये रीजनिंग कम लगती है लेकिन गणित आपको अधिक लगेगी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 3 अध्यापक ABC को एक अध्यापक संगठन के निर्वाचन में कुल मिलाकर 510 वोट मिले। मतलब 3 लोग खड़े थे जिसमें 510 वोट मिले। ए को जितने वोट बी को मिले उसका 2/3 वोट मिले। बी को जितने सी को मिले उसका 1/4 वोट मिले। तो सी को कितना वोट मिले, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो पहला है कि अगर हम इसको अनुपात मेथड से लगाएं, देखिए कितना आसान है, या फिर आप जैसे लगाते हो वैसे लगा सकते हैं। देखिए चलिए मैं एक ही लाइन में लगा देता हूँ। मान लेता हूँ सी के वोट हैं x, ठीक। तो बी को वोट उतने मिले जितने सी को मिले उसका 1/4, यानी इसका 1/4 मिला बी को। ये हमारा सी है, ये बी है और ये ए का देखिए। ई को कितना मिला, बी का 2/3, तो बी को मिला था x/4, इसका 2/3 ये मिला, ठीक है। अब आप क्या करिए, इन तीनों को अगर ये वोट मिले तो इनको जोड़ करके 551 कर दिए, या फिर इनका अनुपात निकाल सकते थे। चलिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x/6 प्लस x/4 प्लस x बराबर, ठीक है। अब आप इसका यहां से लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। देखिए 12 आ गया। तो 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 4 मतलब 4 दूनी 4 तिहाई 12, 3 से कर देंगे 3x प्लस इसके नीचे 1 मानेंगे तो 12 1 कम 12x बराबर ये। तो आप और हल करेंगे थोड़ा सा, तो 12 और 3 15 2 17, यानी ये 17x/12 बराबर 51, ये आपका बनेगा। अब देखिए 17 1 कम 17, 17 तिहाई 51, तो x बराबर 12 तिहाई 36, यानी 360 वोट मिले होंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसे आप कर सकते हैं। या फिर आप इसी का यहाँ से अब आप देख ही चुके हैं, केवल ये करने के बाद आप अनुपात निकाल लेते और इनको बांट देते अनुपात के हिसाब से, ये भी बहुत आसान से लग जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते। किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की ये परिधि और त्रिज्या, यानी इस पूरी परिधि त्रिज्या का अंतर 74 है, तो वृत्त का व्यास पूछा जा रहा। तो पहले त्रिज्या पता चल जाए तो व्यास आप तुरंत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो इसका, तो अगर मैं इसकी परिधि निकालूं, परिधि हो जाएगी 2πr, ठीक है। और उसकी त्रिज्या का अंतर बराबर 74 कर दूं। तो यहाँ से देखिए r कॉमन कर दें तो 2π - 1 बराबर 74, तो r इंटू 2π मान आप रख लेंगे। देखिए आपको त्रिज्या निकल आई यहीं से, तो ये क्या हो जाएगा, r इंटू 7 दूनी 7 कम 7 22 दूना 44 माइनस 7/7 बराबर 74। 44 में से 7 गया, बचेगा आपका 34, r/7 बराबर 74। कंसिलेशन ला, 74 कम 74 दूना, तो r बराबर 7 दूनी 14। पूछ रहा है व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना, 2 इंटू 14 यानी 28 सेंटीमीटर आपका व्यास होगा, ऑप्शन बी। अब आप अगला प्रश्न देख रहे होंगे बोर्ड पे, हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है कि श्रेणी इतने में अगली संख्या क्या हो। तो देखिए 13 14 18 27 और 43, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है। इन दोनों के बीच में आप देख लीजिए कितना, 12 और 4 का अंतर है, 22 और 9 27 9 का, और इनके बीच में देखिए 16 का है। तो अगला आपका अंतर यानी 25 का होगा, यानी वर्ग है।
1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, तो 43 और 50, 25, 5, 3, 8 यानी 68, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी बनता हुआ नजर आएगा। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसे आप गणित के मार्फत ही लगा सकते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिससे इसका स्कोर 3 रन बढ़ जाता है। नई औसत रन संख्या क्या होगी? इसको आप बहुत आसानी देखिए कैसे लगा सकते हैं। इसको लगाने के आपके पास देखिए 2 से 3 मेथड्स हैं। मैं पहला मेथड आपको बताता हूँ। मान लेते हैं 16 पारी तक इसका औसत था x, तो 16x टोटल रन, 85 अगर मैं जोड़ दूं, अब क्या होगा? जो 17वीं पारी यानी 17 पारी में इसका 3 औसत बढ़ गया। एक तो ये तरीका है, क्या आएगा? 16x प्लस 85 बराबर 17x प्लस 17 51। इसको इधर लाएंगे तो ये x बच जाएगा, और 85 में से आप 51 घटा लेंगे तो ये आपका 34 आ जाएगा। इसका मतलब 16 तक तो 34 था, तो नई औसत, चूंकि नई में 3 बढ़ जाता है, तो नई औसत रन रेट क्या हो जाएगी हमारी? 34 प्लस 3 बराबर 37। या देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। यह पुरुष इस महिला से का क्या लगता है? तो सीधा हिसाब उसका ये पति ही लगता है। क्यों? देखिए, एक पुरुष, ये मान लीजिए आपका कोई पुरुष है, ये कोई महिला है, ठीक। परिचय कराते हुए इसकी माँ, इसकी जो माँ है, इसकी सास और वो भी इकलौती पुत्री है, यानी ये जो महिला इसकी सास है, तो इसकी जो इकलौती पुत्री है, चूंकि अगर इसकी सास है तो इसकी क्या होगी? पत्नी होगी। ये क्या होगी? पत्नी होगी, और ये इसका क्या होगा? पति ही होगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पति और पत्नी है, जिसका वो परिचय करा रहा है। अगला 16वां क्वेश्चन काफी आसान। यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 13 हो तो संख्या क्या होगी? काफी आसान। यदि किसी संख्या के, मान लो संख्या x के 1/3 का इसका 1/4 बराबर हो 13 के बराबर, तो हो गया x/4 तिहाई 12 बराबर 13, तो x बराबर 12 इंटू 13, 12 तिहाई 36 हासिल 3, 12 एकम 12 3 15, यानी वो संख्या 156 होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक श्रेणी निम्नवत है 5 7, यानी श्रेणी है 5 7 9 11 13। उपयुक्त दी गई श्रेणी का 100वां पद पूछ रहा। तो यहाँ पर देखिए, पहला पद है 5 और दोनों पदों के बीच का अंतर समय 2-2 का है, और n पूछ रहा है 100वां पद क्या होगा। अब आप देख रहे हैं हर पद में 2-2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 2-2 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100वां पद 100 दूना 200 होना चाहिए था, अगर वो शुरू होता 2 4 6 से, लेकिन शुरू कहाँ से है? 5 से। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर हमारे 5 यानी 3 यहाँ पर ज़्यादा जुड़े हैं। इसका मतलब इसमें 3 आप और जोड़ दें तो हो जाएगा 203। इसका मतलब वो सीरीज जो है उसका जो 100वां पद होगा वो ये होगा। अगर आप ऐसे नहीं लगा पा रहे, मैंने कैसे लगा देखिए, अगर चूंकि इनमें समय देखिए 2-2 का अंतर है, आप अगर रीजनिंग से लगाएं, वैसे तो आप इंटरमीडिएट से लगा ही सकते हैं, 2-2 का अंतर है, ठीक है। अब तो 100 पद हुए तो 100 दूना 200 की ऐसे ही हो गया, अगर 2 से शुरू होता। लेकिन दुर्भाग्य से शुरू किससे हुई है? ये हमारी 5 से। इसका मतलब हमने 2 से ले रखा था, इसका मतलब 3 ज़्यादा से शुरू हुई, तो उसमें 3 और ऐड कर दीजिए, 203। या फिर सूत्र होता है ए एन, यानी nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 100वां पद बराबर a कितना है? 5 प्लस 100 माइनस 1, डी कितना है? 2, 5 प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू 2, 5 प्लस 2 9 18, 2 में 18 19, जोड़ देंगे आ जाएगा
जाएगा 203। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते थे। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 18 अगर आप देखें कि 2, 4, 6 और 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तों का औसत क्षेत्रफल क्या होगा। औसत क्या मतलब क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर वृत्त हैं कितने, 1, 2, 3, 4। तो हम चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालें और 4 से भाग कर दें, यही आंसर होगा। कैसे निकालेंगे, और दुर्भाग्य से ये सब व्यास दिए हैं, तो 2, 4, 6, 8 व्यास, तो इससे त्रिज्या निकालें, इसकी आधी होगी यानी इसकी त्रिज्या r हो गई। 1, 2, 3, 4। अब देखिए चूंकि यहाँ पर पाई का मान नहीं रखना है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता, तो r की जगह 1 रखा तो पहला आ गया पाई, तो पहला पाई। दूसरे में 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 पाई, बैठने वाली नहीं 4 पाई, ऐसे ही 3 तिहाई 9 पाई और 4 चक्कू 16 पाई। तो ये हो गया आपके चारों वृत्तों का क्षेत्रफल पूछा गया। औसत तो 4 से कर दीजिए भाग, तो ये 16, 9 आपका हो गया 25, 4 29 और 1 30, यानी 30 पाई बटे 4 या 2 दूनी 4, 2 एकम 2 पंजे 10, यानी 15 पाई बटे 2। 15 पाई बटे 2 उन सभी, यदि दो संख्याओं का योग 45 हो, मान लेते हैं कोई दो संख्याएं x और y हैं, इनका जोड़ 45 है तथा इनका अंतर मान लो x माइनस वाई बराबर 15 हो, तो उन संख्याओं के बीच क्या अनुपात हो सकता है। बहुत आसान, दोनों को जोड़ दिया तो ये 2x बराबर हो गया 60, तो x बराबर आ गया 30, यानी पहली संख्या 30 है तो दोनों संख्या 45 थी मिलकर के, तो अगली संख्या y कितनी निकल आएगी, इससे 15। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, x अनुपात y बराबर 30 बटे 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली बात तो, यदि 61 से 100 के पूर्णांकों में से 3 से विभाजित होने वाली, यानी इसमें 3 से जो विभाजित हों उनको निकाल दिया जाए तो कितनी संख्याएं बचेंगी। तो 61 से, यानी इसको भी लेना है और 100 तक ये भी लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक कुल जो संख्या बीच में होंगी कितनी हो गई आपकी, 40 हो गई। कितनी हो गई, 40 हो गई। कैसे क्या करिए, जब दोनों संख्याएं लेना हुआ करे तो आप इनको लिख करके घटा लिया करिए, ये 9 बचेगा और यहाँ 3 39 और 1 जोड़ दिया करिए। याद रखना जब दोनों सम्मिलित करना है। अब देखिए 3 से कौन विभक्त होंगी, तो एक तो 62 नहीं होगी, 63। 3 से विभक्त होने के लिए संख्याओं का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। 6 7 नहीं होगा, 62 कर देंगे, 62 और 2 यानी 8 आ जाएगा, ये भी नहीं। इसका मतलब 63 से और उधर ये 99 तक 3 से विभक्त होंगी संख्या, ठीक है। तो आखिर इनके बीच में कितनी संख्या होंगी, 99 माइनस ये 63 यानी 6 और ये 3 और प्लस 3 और आप जोड़ देंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा, पर आप मत जोड़िए पहले, तो यानी ये आ गई आपकी 36, इसको 3 से भाग कर दीजिए तो यानी 12, यानी 12 और प्लस 1 और जोड़नी पड़ती है, ठीक है ना। 12 प्लस 1 और जोड़ दीजिए क्योंकि मैंने दोनों संख्या सम्मिलित कर रखी है, तो 12 1 13, यानी 13 संख्याएं इसके अंदर ऐसी हैं जो 3 से विभक्त हैं। और संख्याएं कितनी हमारी हैं, 40, तो 40 में से आप 13 घटा देंगे तो ये आपका बचेगा यहाँ से 27, तो यानी टोटल संख्या हो गई 27। या आप इसको गणित के से भी लगा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर कोई सुझाव हो तो आप सुझाव जरूर दीजिए। और इसके बाद मैं तीसरा वीडियो छोटा बनाऊंगा जिससे आपके समझ में भी आए और आप उसे पूरा देख भी सकें। जय हिंद, धन्यवाद।